हाँ, ये भी खबर हमने सुबह एक जो है सोर्स की ये रिपोर्टेडली खबर आई थी, उसका भी बना होगा ग्राफिक दिखाएगा कि शायद रोहित शर्मा ने यहाँ पर बीसीसीआई को कंप्लेंट करी अगेंस्ट सुनील गावस्कर। रिपोर्टेडली ऐसी खबर आ रही है कि उन्होंने बोला जी सुनील गावस्कर ने मेरे बारे में बड़े गलत तरीके से बयान दिए कमेंट्री के अंदर। उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि खुद वो चाहेंगे कि सिलेक्टर्स उनको ड्रॉप करें, वो खुद को ही ड्रॉप कर देंगे। और हालांकि रोहित ने तो बोला कि नहीं भाई, मैं तो अपने आप को कभी ड्रॉप ना करने वाला। तो ये खबर आ रही है कि रोहित ने क्या कंप्लेंट करी है सुनील गावस्कर के अगेंस्ट, कि रोहित फेल्ट दैट इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर गावस्कर टू क्रिटिसाइज हिम इन दैट फैशन एंड दैट्स व्हाई ही कंप्लेन टू द बीसीसीआई अबाउट गावस्कर। और आगे दिखाइए कुछ है तो, बिकॉज जैसे मैंने बताया ना, गावस्कर ने बोला था कि सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा पे क्या बोला था बीजीटी में, द स्किपर रोहित शर्मा वाज आउट ऑफ हिज डेप्थ एंड having taken the brave decision to step aside because of his form, he has also raised big questions about his future in test cricket. बिल्कुल सही बात करी सनी भाई ने। If he doesn't score runs in Melbourne and Sydney, he won't wait for the selectors to make that call. मतलब सनी भाई ने बोला था कि अगर उनके रन नहीं आते मेलबर्न और सिडनी में तो शायद रोहित शर्मा खुद ही रिटायर कर जाए। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि रोहित शर्मा ने इस बात की कंप्लेन करी बीसीसीआई से, रिपोर्ट्स छपी हैं कि जी सुनील गावस्कर ने मेरे पे प्रेशर डाला, मुझ पे प्रेशर बहुत था कि जी मेरे जो अगर रन नहीं आएंगे तो मैं रिटायर कर जाऊंगा। मैं क्यों रिटायर करूं, ये तो मेरा डिसीजन है ना कि मैंने रिटायर कब करना। वो आके खुद ही बोले जा रहे हैं कि जी अगर मेरे रन नहीं आएंगे मैं रिटायर कर जाऊंगा। ये क्या बात हुई? तो ये उनको नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कंप्लेंट करिए। बट मुझे लगता नहीं कि यार कोई कंप्लेंट करने वाली बात थी, बिकॉज सुनील गावस्कर, पहली बात है जिस आदमी के नाम पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसमें तुम इतनी घटिया बैटिंग करोगे तो वो तो चाहेगा ही ना भाई तू पहली फुर्सत में निकल ले। और सुनील गावस्कर ने तो सीरीज शुरू होने से पहले बोला था कि जो कप्तान पहले मैच में रहे पूरी सीरीज में वही कप्तान रहे, मतलब बुमराह, बिकॉज उनको भी भरोसा था बुमराह पे। मेरे ख्याल से उनको पता चल गया होगा कि भाई रोहित ने आके बट्टाधारी करना है, तो फिर वो स्टूपिड जैसे ऋषभ पंत पे चलाए थे, कैसे रोहित पे तो खैर नहीं चिल्लाए वो, मगर उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं बोली। रोहित का तो लग ही रहा है यार, देखो 38-40 साल के होने वाले हैं, ठीक है। अब अगर असली में एज इतनी है 37-38 तो अलग बात है थोड़ी सी। अगर आपको पता है यहाँ पे थोड़ा बहुत कांटा लग जाता है इंडियन क्रिकेट में, पाकिस्तानी में, सब कॉन्टिनेंट टीम्स में। अब ना भी लगा हो तो यार 37-38 साल का आदमी हो चुके हैं वो। 3 लगातार टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से घर पे हार गए, ऑस्ट्रेलिया में आके बंटाधार करवा दिया, फिर भी कह रहे हैं मैं खेलूंगा, रणजी में खेला नहीं जा रहा। तो किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? अगर सुनील गावस्कर ने बोला कि यार इतने महान खिलाड़ी हैं कि वो खुद ही रिटायरमेंट ले लेंगे, सिलेक्टर्स को वेट नहीं करेंगे कि उनको ड्रॉप करें, तो क्या गलत बोला? तो उनकी इज्जत बढ़ाई ही थी। इसको रोहित ने अलग तरीके से ले लिया कि यार ये तो ये बोल रहे कि मैं रिटायर कर जाऊं। नहीं, उन्होंने मुझे लग रहा है एडवाइस दी, रोहित को ना पसंद नहीं आई वो एडवाइस। कहते हैं पूरी एडवाइस क्या है प्लेयर कि आप ले लीजिए, संन्यास ले लीजिए, अगर नहीं आ रहा तो सिलेक्टर्स ड्रॉप कर जाएंगे तो फिर अकल आ जाएगी। वही ना, वो फिर गलत चीज हो जाएगी ना। अगर सिलेक्टर्स ने ड्रॉप कर दिया तो अकल आ जाएगी रोहित शर्मा को। नहीं तो वो रोहित शर्मा आज की वही बात तो सारी इसके ऊपर है ना। रोहित को आजकल हर किसी की बात गलत तो लग रही है। अब गौतम मेन भी हो सकता है यही समझा रहे हो, अब रोहित नहीं समझना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वही बात है ना। रोहित शर्मा नहीं समझ रहा है, रोहित चाह रहे हैं कि मैं अपने बैटिंग से या फिर अपनी कप्तानी से जवाब दूं इनको, तब इनको पता लग जाएगा कि आप ही कह रहे थे ना मुझे संन्यास लेने के लिए। हो सकता है रोहित इस बात का वेट कर रहे हो। यार उस वेट में कितनी ट्रॉफी खराब करोगे? नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी है ना। इस वेट के चक्कर में WTC फाइनल आपके हाथ से निकल गया। वो तो निकल गया, चलिए अब निकलने वाली चीज तो निकल गई अब, लेकिन जो आने वाली है उस पे मुझे लगता है रोहित शर्मा का ध्यान है। उनका ध्यान है चैंपियंस ट्रॉफी अगर मैं जिता के देता हूं तो मेरे कहते हैं मेरी कैबिनेट में एक और चीज आ जाएगी, बड़ी ट्रॉफी आ जाएगी। उनके कैबिनेट में क्या हिंदुस्तान के भी तो आएगी भाई। एज अ कैप्टन मैं कह रहा हूं कि बात ये है सुनील गावस्कर के अगेंस्ट कंप्लेंट करने से क्या होगा? मतलब आप तो अच्छा आपने क्या बोला था वैसे, मतलब ये फिर वही बात बोलूं, अगर स्पष्ट शब्दों में बोलूं, ये दोगलापन जो रोहित शर्मा दिखाते हैं ना, वैसे किसी को नहीं देखा मैंने आज तक करते हुए। अगर ये सच है तो जो वो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। मतलब रोहित ने अगर कुछ बोला है तो उसका उल्टा सच होगा, हमेशा देख लीजिएगा आप। रोहित बोलते हैं कि जी शुभमन गिल, वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर हिम, राइट। उसके स्टार्ट्स आ रहे हैं, बड़ा स्कोर आ जाएगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, उसको ड्रॉप कर देते हैं। रोहित बोलते हैं यार केएल राहुल हमारे लिए बड़ा अच्छा ओपन करी है, बड़े रन बनाए, तो हम क्यों चेंज करें? उसके बाद चेंज कर देते हैं, खुद ओपनिंग करने आते हैं। मेलबर्न में मक्खन जैसी पिच मिलती है कि भाई रन, वहां पे उनके खुद के रन नहीं आते। फिर रिपोर्टेडली ये कहा जाता है, सुनाई देता है कि रोहित ने गंभीर को बोल दिया था मैं सिडनी में रिटायरमेंट ले लूंगा, और फिर नहीं लेते रिटायरमेंट, यूटर्न ले लिया, और फिर यूटर्न ले लेते हैं। और ये बात भी तो रोहित ने ही बोली थी अपने इंटरव्यू में कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है माइक पे, ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर जाके कंप्लेंट कर रहे हैं कि यार उन्होंने मेरे बारे में ये बोल दिया। तो यार आप कहीं तो किसी के तो सगे बन जाओ, कहीं पे तो सच बोल लो।
अगर आप खुद टेस्ट मैच चलते हुए आके एक अलेज्ड पीआर इंटरव्यू करते हो, चलो जी आप पीआर में बहुत माहिर हो, आप कर लो इंटरव्यू, लेकिन अगर आप उस पर बोलते हो कि यार ये लोग मेरा रिटायरमेंट तय नहीं करेंगे कि मैं कब रिटायर हूं, कोई माइक पर बैठ के या कोई कॉलम लिखते हुए या कोई यूट्यूबर या कोई, जो भी मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, या जितने भी लोग हैं, ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे मैं रिटायरमेंट कब लूं, ये मेरी कॉल है, तो फिर आप जाके कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? जो रिपोर्टेडली आज खबरें आ रही हैं कि आपने जाके बोल दिया सुनील गावस्कर ये लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं। सुनील गावस्कर ने कॉलम में भी लिखा शायद रिपोर्टेडली, और सुनील गावस्कर ने ऑन एयर तो बोला ही था कि रोहित के अगर मेलबर्न सिडनी में रन नहीं आते तो शायद वो खुद ही छोड़ दे, जो कि रोहित को फर्क ही नहीं पड़ रहा। रोहित सोच रहे कि यार मैं, मेरा गल्ला है, ये गल्ले पे मैं नाग बन के बैठे रहूं, ऐसा नहीं होता। वो फन को कुचल दिया जाएगा भाई, सिलेक्टर्स ही कुचल देंगे, रन नहीं आ रहे। रणजी में तो बुरे फटे हाल थे, एक दो शॉटें लगा दी निकल के, लोगों को लगा वाह फॉर्म वापस आ गई, वाह वाह वाह। T20 थोड़ी चल रहा है भाई, टेस्ट मैच चल रहा है जहां शार्दुल ठाकुर 100 मार रहा है। सो रोहित के लिए मसले बहुत है रेड बॉल क्रिकेट में, और उनको अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ये सब हथकंडे हथिया के ना, ये सब हथकंडे लगा के, और ये अपने आप को जाल में फंसाए जा रहे हैं ईगो में और ये घमंड में। पता नहीं किस बात का घमंड हो रहा है इनको इतना ज्यादा कि मैं T20 वर्ल्ड कप जिता दिया तो मैं तो, मतलब मेरे से तो ग्रेट कोई प्लेयर ही नहीं आया दुनिया में, मैं तो एलन बॉर्डर, कपिल देव, इमरान खान, जितने भी आए हैं आज तक, राणा टुंगा, रिकी पॉन्टिंग, क्लार्क, कमिंस, हालांकि कमिंस पकड़ पकड़ के पिटाइयां कर रहा है, रोज पिटाइयां कर रहा है, तो भरता बना के रख दिया कमिंस ने। आपको थोड़ी सी दो पैसे की वहां पे गैरत नहीं जाग रही आपकी कि यार आप अपने हाल तो देखें, और आपकी वजह से टीम को सफर करना पड़ रहा है ना यार। आप तो हमेशा सेल्फलेस है कि जी बड़े अच्छे इंसान हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, अपनी टीम को पानी पिला रही है आज, तो वो गलत है। आपको आई थिंक सेल्फलेस का जो पीआर करते हो अगर, या करवाते हो, या जो मर्जी है, जो भी इल्जाम लगते हैं, आपको कम से कम उस पर खरा उतरना चाहिए और टीम के बारे में सोचना चाहिए। आप टीम के बारे में नहीं, आप अपने बारे में सोच रहे हो। भाई सुनील गावस्कर ने भी तो यही बोला ना कि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं इज्जत से कि अगर उनके रन नहीं आएंगे तो वो छोड़ देंगे, और क्या बनता है टीम में रहना अगर नहीं जी 6 महीने के बाद क्या होगा, मेरी फॉर्म आ जाएगी। अबे तो 6 महीने तक हरवाते रहोगे तुम? क्या बात हुई कि पता नहीं कल को क्या मेरी फॉर्म हो गया, तो तुम्हारे फॉर्म के चक्कर में एक जगह खराब करके रख ले हम। मेरी फॉर्म को ये नहीं बोल सकता कोई कि 3 महीने बाद ना हो, या 1 महीने बाद ना हो, या 2 साल बाद ना हो, या 10 साल बाद ना हो, जो भी है, पैराफ्रेज कर रहा हूं थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब तो ये था ना कि कल मेरी फॉर्म वापस भी आ सकती है। मतलब तेरी फॉर्म वापस आने के लिए भाई हम रुके रहे कि हाँ भाई रोहित शर्मा की वापस आएगी 2047 में जाके फॉर्म, तो वेट करो वहां तक। ऐसा थोड़ी ना होता है यार।